स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था रीड करना, कुरुक्षेत्र अ ग्लिम्प्सेस। ठीक है, तो आज हम इसको आगे रीड करेंगे कंटिन्यू। कल हम यहाँ तक इसको पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। एज वी मूव्ड आउट, जैसे ही हम बाहर निकले, वी कुड सी श्री कृष्ण म्यूज़ियम। तो हम वहाँ पर क्या देख पा रहे थे, मतलब जब वो पहले कहाँ पे गए हुए थे, वो पनोरमा म्यूज़ियम में गए हुए थे ना कुरुक्षेत्र के। अब वहाँ से वो श्री कृष्ण म्यूज़ियम दिखाई देता है उनको। हेयर वी वर फेस टू फेस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट रिलेटेड टू श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र एंड महाभारत। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे ही हम वहाँ गए तो अब हमारे सामने वी वर फेस टू फेस, मतलब हमारे सामने क्या था, कुछ ऑब्जेक्ट्स और आर्ट था जो किससे रिलेटेड था, श्री कृष्णा से रिलेटेड था। मतलब वहाँ पर क्या बनाए हुए हैं, कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं या श्री कृष्णा से रिलेटेड कुछ सामान जो हैं वो बनाए हुए हैं, वो उस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड हैं और महाभारत से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, अगले 5 मिनट में, वी वर क्लोज टू अ वेरी बिग पॉन्ड ऑफ वाटर। हम जो है एक बड़े से पानी के तालाब के पास पहुंच गए। आवर टीचर टोल्ड अस दैट इट वॉज ब्रह्म सरोवर। और ये हमारे टीचर ने हमें बताया कि वो क्या था, एक ब्रह्म सरोवर था। ठीक है, वहाँ सरोवर, बहुत सारे सरोवर बने हुए हैं, तो उनमें से एक सरोवर जो बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या है, ब्रह्म सरोवर उसका नाम है। ऑल ऑफ अस वर अमेज्ड टू सी सच अ बिग पॉन्ड। कहते हैं हम सभी जो है, अमेज मतलब हैरान हो जाना। ठीक है, अमेज का वहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ हैरान होना। ठीक है, नंबर डाल देते हैं इस पर। तो ये फर्स्ट है, इसका मीनिंग क्या है, हैरान हो गए टू सी सच अ बिग पॉन्ड, इतना बड़ा पॉन्ड देख करके। क्योंकि देखिए पॉन्ड जो है वो छोटा सा होता है, वो वहाँ बहुत बहुत बड़ा बना हुआ है। जब आप कभी जा कर के देखेंगे तो दैट वी हैड नेवर इमेजिन्ड, कहते हैं कि ये इतना बड़ा पॉन्ड था कि हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, मतलब कभी हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इमेजिन का मीनिंग क्या होता है, कल्पना करना। ठीक है, कहते हैं कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी इतने बड़े पॉन्ड की। इट वॉज फुल ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये जो है क्रिस्टल क्लियर मतलब बिल्कुल साफ। कैसा था, बहुत साफ, बिल्कुल। ठीक है ना, साफ। ये बिल्कुल साफ पानी से भरा हुआ था। सम ऑफ अस वांटेड टू टेक अ डिप एंड अ नोड फ्रॉम आवर टीचर फिल्ड अस विद जॉय। कहते हैं सम ऑफ अस वांटेड टू टेक अ डिप। हम जो है वहाँ पर, हम में से कुछ बच्चे जो हैं उस सरोवर में डुबकी लगाना चाहते थे। ठीक है ना, डिप का मतलब यहाँ पर क्या है, डुबकी। तो हम वहाँ डुबकी लगाना चाहते थे। एंड अ नॉड, नॉड का मतलब क्या है कि उन्होंने सिर हिला करके इशारे में हाँ कह दिया। ठीक है ना, तो नॉड मतलब सिर हिलाना, हाँ कहने के लिए। ठीक है, तो उनके टीचर्स ने ऐसे उनको सिर हिला के हाँ बोला। ठीक है ना, फिल्ड अस विद जॉय, और इससे हम बहुत खुश हो गए। मैनी अदर पीपल वर सिंगिंग हाइम्स। हाइम्स का मतलब होता है मंत्र। क्या होता है हाइम्स का मतलब, मंत्र होता है। तो कहते हैं कि मैनी अदर पीपल वर सिंगिंग हाइम्स, कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ मंत्र बोल रहे थे। वाइल टेकिंग अ डिप इनटू द सरोवर, जब वो सरोवर में डुबकी लगा रहे थे। तो ठीक है, देखिए वहाँ पर बहुत सारे साधु संत भी रहते हैं, तो ये उनकी बात की गई है कि जो साधु संत वहाँ पर नहा रहे थे वो साथ साथ क्या कर रहे थे, मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे थे। हेयर वी सा अ बिग ब्रॉन्ज चैरियट विद अर्जुन एंड श्री कृष्णा ऑन इट। कहते हैं कि यहाँ पर हमने एक बड़ा सा, चैरियट का मीनिंग होता है रथ। ठीक है, चैरियट का क्या मीनिंग होता है, रथ होता है। तो वहाँ हमने एक बड़ा सा रथ देखा जिस पर कौन था, अर्जुन और श्री कृष्ण भी बनाए गए थे। आफ्टर दिस, इसके बाद, वी हैड आवर लंच इन अ पार्क। कहता है हमने एक पार्क में अपना लंच किया। एंड पुट द लिटर इनटू द डस्टबिन। लिटर मतलब कूड़ा। ठीक है, लिटर का अर्थ क्या होता है, कूड़ा। तो उसके बाद जो कूड़ा था
वो हमने डस्टबिन में डाल दिया। आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद वी स्टार्टेड अगेन, हम फिर से शुरू हो गए जाने के लिए। एंड सून वी वर इन फ्रंट ऑफ धरोहर म्यूज़ियम, और उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, धरोहर म्यूज़ियम में चले गए। इनसाइड इट वी फाउंड रियल सेंस ऑफ रूरल फोक लाइफ ऑफ हरियाणा। और जो धरोहर म्यूज़ियम है तो वो क्या कहता है कि हमने इसके अंदर जो है ना रियल सेंस ऑफ रूरल फोक, रूरल मतलब गांव के लोग, रूरल फोक कौन होते हैं, ग्रामीण लोग, ठीक है, या गांव के लोग, जो हरियाणा के गांव के लोग हैं ना, वहाँ जाकर के उन्हें उनकी मतलब रियल सेंस का क्या मतलब हुआ कि उनके जीवन का दृश्य उनको देखने करके लिए मिला, ठीक है ना। गांव के जो लोग थे हरियाणा के, उनके जीवन का दृश्य उन्हें वहाँ दिखाई दिया। आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन वर शोन एट वर्क इन एक्चुअल वर्किंग इन्वायरमेंट। वहाँ ये जो धरोहर है वहाँ पर उन्हें क्या दिखाई दिया, वहाँ पर जो है आर्टिस्ट कौन होते हैं, कलाकार, ठीक है ना, और क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं, शिल्पकार, जो किसी चीज़ से मतलब कुछ बना देते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की कलाएं जो बनाते हैं लोग, तो वो कौन हो गए, शिल्पकार कह लो या शिलाकार कह लो। वर शोन एट वर्क इन एक्चुअल वर्किंग, उन्हें दिखाया गया था कि जैसे मतलब सही में वर्किंग इन्वायरमेंट दिखाया होता है कि कैसे जो है हरियाणा के गांव के जो कलाकार हैं या जो शिल्पकार हैं जो बनाते हैं, मान लीजिए कोई लोहे से कुछ सामान बना रहा है, कोई लकड़ी से बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, उन सबको काम करते हुए दिखाया हुआ था इस म्यूज़ियम में। आफ्टर दैट वी वेंट टू कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटोरियम। इसके बाद जो है वो किस जगह पर गए, कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटोरियम। ये जो प्लानिटोरियम है इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें आपको अंतरिक्ष के दृश्य दिखाए गए हैं। वहाँ जाकर के आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अंतरिक्ष में पहुँच गए हैं, ठीक है। एज वी मूव इनसाइड, जैसे ही हम अंदर गए, ऑल ऑफ अस फेल्ट एज इफ़ वी वर इन द स्पेस। जैसे ही हम अंदर गए हमें लगा कि जैसे हम अंतरिक्ष में हैं। द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्ड अराउंड अस, तो क्या कहता है कि जो सोलर सिस्टम है वो हमारे चारों तरफ रिवॉल्व मतलब घूम रहा था, ठीक है, हमारे चारों तरफ। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, घूम रहा था, ठीक है। मैनी ऑफ अस गॉट टू नो आवर वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। हम में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्हें पता चला कि हमारा अलग अलग प्लैनेट्स पे क्या वेट है। देखो हम जानते हैं कि हमारा जो वेट है, जैसे हम अभी पृथ्वी पर हैं तो अलग मिलेगा, और उसके बाद अगर हम चांद पर चले जाएं तो हमारा वेट जो है वो अलग मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग प्लैनेट्स पर अपना वेट जो है देखा कि कहाँ पर उनका वेट कितना होगा। द ग्लिम्पसेस ऑफ डॉक्टर कल्पना चावला लाइफ फिल्ड अस विद अ सेंस ऑफ प्राइड। कहते हैं कि और ग्लिम्पसेस मैंने आपको बताया था, झलक, तो कह रहे डॉक्टर कल्पना चावला के जीवन की झलक जो है उससे हमें जो है गर्व की भावना से भर गए थे, ठीक है। प्राइड का मतलब क्या होता है, गर्व होना किसी पर। तो हम जानते हैं कि कल्पना चावला हमारे देश की पहली वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बाय 6 o'clock इन द इवनिंग वी रीच्ड ज्योतिसर, और 6 बजे के आसपास इवनिंग में हम ज्योतिसर पहुंच गए। आवर टीचर शोड अस द एंशंट होली पीपल ट्री, और वहाँ हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें पुराना पीपल का पेड़ दिखाया। वेयर लॉर्ड कृष्णा हैड प्रीच्ड द भगवद गीता टू अर्जुन ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत। कहते हैं कि ये जो पीपल का पेड़ है वो कौन सा पेड़ है, जहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने, प्रीच्ड का मतलब क्या होता है, उपदेश देना, ठीक है। प्रीच्ड का मतलब क्या होता है, उपदेश देना। तो ये जो पीपल का पेड़ था ये वो पेड़ था जहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था महाभारत के युद्ध के समय। इट वॉज गेटिंग डार्क व्हेन आवर टीचर्स कॉल्ड अस फॉर द लाइट एंड साउंड शो हाईलाइटिंग द गीता सार। कहते हैं कि अब जो है अंधेरा होने वाला था जब हमारे टीचर्स ने हमें बुलाया, ठीक है, किस चीज़ के लिए, लाइट एंड साउंड शो के लिए, जो हाईलाइटिंग द गीता सार, जो क्या दिखाता है, गीता के सार को दिखाता है। एक लाइट शो होता है वहाँ पर जिसमें जो है गीता का जो सार है वो दिखाया जाता है। तो टीचर ने हमें बुलाया वो दिखाने के लिए।
वी लर्न दैट वी शुड डू आवर ड्यूटीज़ विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट। और गीता का सार का जो शो था वो देखने के बाद हमने क्या सीखा कि हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए रिज़ल्ट की परवाह किए बिना। वी इन्जॉयड द शो वेरी मच, हमने इस शो को बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े आए हमें। देन आवर टीचर्स अनाउंस दैट इट वॉज टाइम फॉर जर्नी बैक होम। और उसके बाद हमारे टीचर्स ने अनाउंस किया कि अब वापस घर जाने का समय हो गया है। इट वॉज रियली एन एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। अब वो क्या कह रहा है कि ये सच में जो है एक एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजन करने वाला, इन्फॉर्मेटिव मतलब हमें बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला, एंड मेमोरेबल हमेशा याद रहने वाली जर्नी थी। ठीक है, तो ये रीडिंग हमारी आज कंप्लीट हो गई है। आप सभी इसके बाद इस चैप्टर को खुद भी रीड करेंगे और कल हम इसकी एक्सरसाइज करनी शुरू करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।